भी आ रही है? जी। ठीक है, देखते हैं। अध्याय प्रथम का छठा ब्राह्मण आरंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण जो कहा गया वो है नाम रूप की समानता। नाम रूप की भिन्नता में आत्मा व प्राण ही सत्य है। जो भिन्न भिन्न नाम रूप पदार्थ हैं उसमें आत्मा प्राण ही सत्ता वाला है, ऐसी बात से आरंभ कर रहे हैं। और इसमें थोड़े से प्रमाण दिए कि ये प्रकरण इसी बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में अभी जस्ट पीछे हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे ये छठा ब्राह्मण है तो हमने चौथे ब्राह्मण के 7वें वचन में ये चर्चा की थी। तो एक बार यदि आप पलट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 690, जहां पर ये चर्चा नाम रूप की हो रखी है। तो ये जो आज हम आरंभ कर रहे हैं प्रकरण, त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म तेषां नाम्नां वाग् इत्येतत् येषाम् उक्तम् अतः हि सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति। ये जो प्रकरण है ये इससे पहले पृष्ठ संख्या 690 में पलट करके एक बार देखिए, जहां पर ये चर्चा पहले की गई है। दिख रहे हैं ना 147, इसमें तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूपम इति तत् इदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते। तो जब सृष्टि अव्याकृत थी, अप्रकट थी, और जब वो प्रकट की ओर बढ़ी तो क्या किया? सभी वस्तुओं का अलग अलग नाम, रूप इत्यादि, अलग अलग रूप के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे गए। नाम रूपम नाम रूपे व्यादधानाः, ऐसा वेद का मंत्र है, उसके वहां पर भी यही चर्चा उपलब्ध होती है जो मैंने पहले भी कही थी। और मैंने यहाँ पर आपको मनुस्मृति का श्लोक भी बताया था, वहां भी यही शब्द, यही चर्चा आती है। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो नाम रूप और कर्म जो है वो वेद से, जब अव्याकृत सृष्टि थी उसके पश्चात जब वो व्याकृत रूप में आई, स्फुटित रूप में आई, तो अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों के आधार पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का नामकरण वेदों से लेकर के किया गया। इसीलिए वेदों के शब्दों के साथ यदि किन्हीं नामों की साम्यता होती है तो उसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वेद में इतिहास है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको कहूं, एक मंत्र वेद में आता है, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, है ना? तो वहां पर सब नदियों के नाम आ रहे हैं, गंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री इत्यादि नदियों के नाम आ रहे हैं। अब कुछ हमारे व्याख्याकार, भाष्यकार लोग क्या करते हैं, वहां गंगा का इतिहास बना देते हैं, यमुना का इतिहास बता देते हैं, है ना? सरस्वती नदी का इतिहास सुना देते हैं। कोई जो सतलुज इत्यादि नदियां हैं, शतुद्री इत्यादि से कही जाने वाली, तो उनका इतिहास बताने लगते हैं। आपने विश्वामित्र नदी संवाद पढ़ा है, सुना होगा कभी उसके विषय में, उसकी चर्चा भी कर देते हैं। तो यहां पर केवल इतना अंतर समझना है कि जो नाम साम्यता दिखाई दे रही है, चूंकि उनसे नाम वेद ग्रंथों से, वेद चूंकि हमारे आदि ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर के हमने नाम रखे,
ठीक है। नाम रूपे, जैसे जैसे रूप देखा, साम्यता देखी, वैसा वैसा नाम वेदादि ग्रंथों से लेकर के, वेद से लेकर के लौकिक पदार्थों के रखे। परंतु उस साम्यता से ये नहीं कहा जा सकता कि वेद में विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करने लग गए कि तुम ठहर जाओ और मुझे तुम्हें पार करना है, और वो ठहर गईं और वो उन्होंने गाधाः भवत इस तरह प्रार्थना की। तो ये जो इतिहास की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परवर्ती इतिहास की बात करने लग जाते हैं, जो वेद शास्त्र की प्राचीनता पर अंगुली करता है। ठीक है, माने प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इस प्रकार वो नहीं है। इसको इस प्रकार इसीलिए मैं स्पष्ट उदाहरण के साथ कहना चाह रही थी कि इस चीज को समझें कि जो त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म, ये प्रारंभ से, सृष्टि की आरंभ से, अव्याकृत सृष्टि जब थी, उसके पश्चात जब वो व्याकृत रूप में आई, प्रकट रूप में आई, व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूपम इत्यादि स्पष्ट कहा गया कि जब वो व्याकृत हुई, अलग अलग रूपों में बटी, पदार्थों में बनी, तो उसके वैसे वैसे नामकरण किए गए। वो वेदों से लेकर के किए गए, ये सत्य है। परंतु लौकिक साम्यता से वेद में इतिहास को सिद्ध करना ये गलत है। ठीक है, तो तेषाम नाम नाम यहां पर आ जाइए, वापस लौट आए। अच्छा, ऊपर एक चर्चा यहाँ पर की गई है, इसको भी साथ साथ एक बार पहले देख लें, फिर इसमें हम प्रवेश करते हैं। हिंदी वाला आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर, अच्छा ये ऊपर होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, तो जो नाम रूप कर्म की बात कही गई पहले 147 में, जो पृष्ठ संख्या 690 पर है, आगे कह रहे हैं कि पंचम ब्राह्मण में वाक मन प्राण पृथ्वी अंतरिक्ष द्यौ देव पितर मनुष्य, इनका वर्णन किया गया है। आपको स्मरण होगा, अभी चूंकि हमने बहुत जल्दी में इनकी चर्चा की है, पंचम ब्राह्मण में चर्चा की थी, तो वहां पर भी ये प्रकरण आया है। पृष्ठ संख्या आप 710 को यदि पलटेंगे, तो वहां पर आपको वाक मन प्राण की चर्चा वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। हमने 3 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा भी की थी। पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू की चर्चा भी की थी, तो एक बार इसको पलट करके देख लें, 710 पृष्ठ संख्या से आगे आपको ये पूरा प्रकरण उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देव पितर मनुष्य 3 प्रकार की कोटियां, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यौः वाक मन प्राण, इनकी चर्चा इससे पहले भी आई है और इस प्रकरण के साथ भी साम्यता है। देखें, तो ये जो 3 है, नाम रूप कर्म, तेषाम नाम, उन नामों का, वाक इति एतत्, वो जो नाम है वो वाणी से प्रकट होते हैं। वाणी ही उनका अलग अलग नाम का आख्यान करती है, कथन करती है। एषाम उक्थम, इनके ऊपर उठने का माने प्रकट करने का, प्रकाशित करने का कार्य जो उक्त का कार्य करती है, वो वाणी करती है। ठीक है, उक्त अर्थात उठना, जिससे सब नाम अलग अलग उठते हैं, माने वर्णित किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, स्पष्टता के साथ कहे जाते हैं। तो वह उक्त वाणी है
जो नाम को अलग अलग सभी पदार्थों के नामों का कथन करती है, आख्यान करती है। अतः ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति, उससे सभी नाम प्रकट होते हैं। एतद एतेषां साम एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम्। क्या कहा? एतद एतेषां, और यह जो वाणी है, एषाम समेषां नामनाम, जो सभी नाम हैं, उन सभी नामों का साम, समानता से कथन करती है। यहां पर साम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? साम्यता के लिए, एकाकारता के लिए, कि वाणी ही सबका समानता से, साम्यता से कथन कर रही होती है। एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम, ये सभी नामों के साथ समानता का व्यवहार करती है। एतेषाम ब्रह्म, यही क्या है? सभी नामों को का ब्रह्म है। वाणी ही सभी नामों का ब्रह्म है, अर्थात सबको धारण करने वाली है, विशालता से सबका आख्यान करने वाली है। एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति, अब ब्रह्म को भी स्पष्ट कर दिया, जैसे साम को किया, जैसे उक्त को स्पष्ट किया, वैसे ही अब ब्रह्म के लिए भी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म कैसे है? क्योंकि ये सभी नामों को विभर्ति, अपने अंदर धारण करती है। आंखों से किसी वस्तु को देखा जाए तो हम पहचान सकते हैं, परंतु उसके विषय में किसी को बताना हो कि यह वस्तु ऐसी है, तब तक उसके नाम गुण स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाएगा, तो किसी को आप उसका आख्यान व्याख्यान नहीं कर सकते। अतः उसके विषय में, उसके विशेषता को कहने के लिए उसके लिए वाणी की आवश्यकता है। अतः वाणी ही उक्त है, वाणी ही साम है, वाणी ही ब्रह्म है। वाणी ही उस नाम को प्रकट करती है, वाणी ही उस नाम के साथ समानता का, साम्यता का बर्ताव करती है, और वाणी ही उसको, उस नाम रूप को स्वयं के अंदर धारण करके रखती है। तो तीन चीजें जो बताई थी, ये लोक में जो तीन चीजें हैं, नाम रूप कर्म, नाम का आख्यान प्रथम किया, अथ रूपाणाम, अब रूप की बात करते हैं। देखिए, अब रूप की बात करते हैं। अथ रूपाणाम चक्षुः इत्येतद् एतेषाम् उक्तम्। तो वाक मन प्राण की बात है ना, नाम रूप कर्म की बात है, तो उनका साम्य लगाते चलते हैं। कहते हैं रूप जो है वो चक्षु में विद्यमान है, चक्षु के द्वारा ही रूप को ग्रहण किया जाता है। कान से किसी पदार्थ का आख्यान नहीं कर सकते, वो इस प्रकार का है। कान से सुन सकते हैं, परंतु किसी वस्तु को आपने देखा तो वो देखने का उपक्रम चक्षु करती हैं, आंखें करती हैं, और फिर उसका आख्यान करती हैं कि अमुक अमुक स्वरूप वाली वो वस्तु है। तो कहा चक्षु ही एतेषां चक्षुरित्येतत्, चक्षु ही यह इनका क्या है? उक्तम, रूप को प्रकाशित करने वाली है, प्रकट करने वाली ही है। अतः ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, चक्षु से ही सभी रूप प्रकट किए जाते हैं, कहे जाते हैं। एतेषां एतद् एतेषां साम, यही सभी पदार्थों को
साम्यता के साथ ग्रहण करती है। यदि मन का संयोग सही प्रकार से हो रहा हो तो प्रत्येक वस्तु को, जो भी रूपमान वस्तु है, उसको जो चक्षु है वो ग्रहण कर रही होती है समानता के साथ, उसमें भेदभाव नहीं करती। तो रूपों का यह साम है, ये चक्षु जो है वो साम है, चूंकि सर्वै ही रूपै ही समम, सभी रूपों के साथ ही समानता का बर्ताव करती है। एतद एतेषाम ब्रह्म, वो इन सभी रूपों की क्या है, ब्रह्म है। क्यों? ये जो आंखें हैं, ये जो चक्षु हैं, यही एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति, यही सभी रूपों को धारण करती है। ठीक है, संभवतः स्पष्ट हो पा रहा है। जी मैम। जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अन्यथा कर्म को देखेंगे। ठीक है, तो मैम, जैसे कि एक विचार आ रहा है, जैसे चक्षु तो बहुत छोटी सी होती है ना, जी और कितनी विशाल विशाल चीजें, और कितना दूर तक के स्पेस को वो कवर करके अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बना लेती है। जी जबकि वो आकार में तो बहुत छोटी होती है, तो पीछे से इसका मतलब जो उसका व्यापकता है वो स्पष्ट हो रही है यहाँ पे। कैसे, फिर से इसको स्पष्ट करें। जो हमारी आईज का साइज है ना मैम, वो तो बहुत छोटा सा ही होता है ना, ठीक है, ठीक है। पर हम कितने बड़े बड़े पहाड़, कितने दूर तक का स्पेस को जो है ना, हाँ, उसकी इमेजिनेशन अपने चक्षु के माध्यम से ही तो करते हैं ना, देखकर। जी बिल्कुल। कि आंखों का जो पीछे का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है कि हम विशालता को भी नेत्रों से, छोटी सी नेत्रों से देख सकते हैं। देख मतलब सकते। एक विचार आया मेरा, केवल ये कि आंखें तो बहुत छोटी सी हैं, एक छोटे स्पेस तक ही होती है, पर हाँ वो जी, कितनी दूर तक की चीजों को एक चित्र बना के आपके मस्तिष्क में भेज देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जो संस्कार बनाने का कार्य करती हैं वो आंखें करती हैं। अतः जो माना वो छोटे गोलक बहुत छोटे हैं, परंतु छोटे गोलक होने के बाद भी वो जब जितना देखती हैं, है ना, जितना पदार्थ देखती हैं उतने रूप का संस्कार आत्मा में रखती जाती हैं। वो आत्मा में उतने संस्कार बैठते जाते हैं कि ये वस्तु मैंने इतने वर्ष पहले वहां पर देखी थी, वो ऐसी होती है। जहाज इस प्रकार का होता है, मैंने इतने वर्षों पहले देखा था। मैंने बचपन में कोई वस्तु देखी थी। तो रूप जो ग्रहण किया, वो आंखों ने उसका संस्कार बना करके धारण कर लिया। इसलिए रूप क्या है, उक्त है। कितना सामर्थ्य होता है, सामर्थ्यवान होती है वो। चक्षु। छोटी सी, छोटी सी पुतली जो होती है वो इतनी हाँ जी, सामर्थ्यशाली होती है। जी जी जी, जी बिल्कुल। तो जो छोटी सी चक्षु जो गोलक है, जिनमें तेज तत्व विद्यमान है, जो रूप को प्रकट करती हैं, वे चक्षु उक्त हैं। वे ही चक्षु साम हैं। वे ही चक्षु ब्रह्म हैं। तो एक एक देवता की उपासना की जो बात की जाती है, संभवतः इसी कारण की जाती है कि देवों का महत्व बहुत है। पिंड में रहने वाले जो देव हैं, कभी कभी मैं चिंतन करती हूँ तो मेरे मन में एक बात आती है कि लोक में हम जो देव सुन रहे होते हैं कि इस देव की उपासना कर रहे हैं, कोई किसी देव की उपासना कर रहा है, कोई किसी देव को मानता है, किसी भगवान को मानता है। शास्त्रों की दुनिया बिल्कुल भिन्न है। शास्त्रों में
देव कौन से मानने जा रहे हैं और उनमें भी किस देव की उपासना करनी है, उपासना और उपास्य की जो चर्चा की जाती है वो भौतिक जो हम अपने व्यवहार में देखते हैं उससे कितनी भिन्न है ना। तो यदि जी जी थोड़ा सा ये ज्ञान का यदि ये चिंतन हम करते रहें तो वस्तुतः जो अज्ञान का आवरण है वो दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश हमारा पथ प्रशस्त करता है। तो कहा इसकी जो ये जो ब्रह्म है वो चक्षु है, ठीक है। अब जी आगे बढ़ते हैं, कहते अथ कर्मणाम आत्मा इति एतद एतेषाम उक्तम। जो पीछे वाक मन प्राण की बात कही है, नाम रूप कर्म की बात कही है, अब आत्मा और प्राण, आत्मा की बात कर रहे हैं कर्म के साथ में। यहां पर हमने वाणी, चक्षु और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहले जी वाक मन प्राण की चर्चा है, यहाँ पर वाणी, चक्षु और आत्मा की चर्चा है ना। जी हाँ, तो ये जो कर्म है, ये इसका जो कर्म में प्रवृत्त जो होता है वो आत्मा वो आत्मा के कैसे द्वारा होता है। ए, जी आवाज नहीं आ रही महोदय। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं जी उठ गई थी। देखते हैं। हाँ, यह जो कर्म है, यह एतेषाम उक्तम, यह कर्म जो है इसका उक्त जो है वो आत्मा है, जिस जिस में कर्म कर्मत्व देखा जाता है ना। कर्म देखा जाता है, कर्म अर्थात चेष्टा, गति, व्यापार, प्रयत्न। कर्म का लक्षण न्याय वैशेषिक की भाषा में इसी प्रकार किया जाता है ना। प्रयत्न करना, व्यापार करना, चेष्टा करना। तो कहने का तात्पर्य आत्मा है तो पदार्थों में गति है। तो जिसमें आत्मा है उसमें गति है। और कहते हैं यदि समस्त संसार में गति है, वहां भी चर्चा हम क्या कर रहे होते हैं, मंत्र है ना, चित्रम देवानाम उदकादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मा सूर्य आत्मा, जगतः जल पृथ्वी तस्थुषश्च। मंत्र ने क्या कहा, सूर्य आत्मा, जगतः तस्थुषश्च। जगतः और तस्थुषः का आत्मा कौन है, सूर्य है, सूर्य जो सब में गति देता है। परम परमात्मा। नहीं, वहां सूर्य की बात हो रही है। अच्छा जी दैविक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य परमात्मा है, बिल्कुल है। आधिदैविक अर्थ में मैंने यहाँ पर ये बात कही। आध्यात्मिक में तो सूर्य विद्वान भी होता है, आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य परमात्मा भी होता है, आध्यात्मिक अर्थ में सूर्य देव भी होते हैं। परंतु गति देने की बात जो हमने यहाँ पर की, कर्म, गतिशीलता जो है,
आत्मा एतेषाम उक्तम, ये जो बात कर रहे हैं अच्छा जी जी। जो कर्म है, वहां जहां आत्मा है वहां कर्म कर्मत्व है, अर्थात व्यापार है, गतिशीलता अच्छा है, है प्रयत्न है जी, चेष्टा है। ना। तो आत्मा ही कर्म का क्या है, उक्त है, प्रकट करने वाला है, ऊपर उठाने वाला है। माने कर्म को गति देने के लिए आत्मा होना आवश्यक है। आगे कहते हैं, अतः ही सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति, आत्मा जहां विद्यमान होता है वहां पर सभी कर्म उत्तिष्ठन्ति, ऊपर उठते हैं। एतद एतेषाम साम, और यह आत्मा ही साम है इन सभी कर्मों का, क्योंकि समानता से कर्मों को करने का जो कार्य करता है वो आत्मा के सामीप्य से, साहचर्य से करता है। सर्वैः कर्मभिः समम एतद एतेषाम, वो क्यों कहा, इसको साम क्यों कहा, क्योंकि यह निश्चय से सभी कामों के साथ समानता से सभी कार्यों को संपन्न करता है। फिर कहा एतद एतेषाम ब्रह्म, यह इनका ब्रह्म भी है। तो क्यों है ब्रह्म, आत्मा कर्म का ब्रह्म है, क्यों, तो कहा कि एतद्धि सर्वाणि कर्माणि विभर्ति, यह आत्मा ही सभी कामों को धारण करता है। तो आत्मा न हो तो कर्म संपन्न नहीं हो सकते। कर्म व्यापार संपन्न करने के लिए एक अंगुली की चेष्टा भी आत्मा के रहने पर ही होती है। एक नाखून में गति है ना, उसकी वृद्धि, उसकी उसमें जो सेंसेशन है ना, क्या कहेंगे उसमें, उसमें यत किंचित जो जान है, जीवन है, वो आत्मा के कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार आत्मा ही सभी कर्मों को विभर्ति धारण करता है, अतः आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार कहा कि कर्मों को धारण करने से आत्मा उक्त है, प्रकट करने के कारण से, और सब कामों को करने के कारण से, समानता से वह साम है। वही आत्मा कर्मों को धारण करने के कारण से ब्रह्म है। तदेतत्त्रयम् सत् एकम् अयम् आत्मा, आत्मः एकः सन् एतत्त्रयम् तदेतत् अमृतं सत्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नाम रूपे सत्यं ताभ्याम अयं प्राणश्छन्नः। कहते हैं यह जो तीन जो कहे गए, नाम, रूप और कर्म, ये जो तीन त्रिक कहे गए हैं, तीनों की त्रयम सत, तीनों ही सत्ता वाले हैं, और तीनों सत होते हुए भी एकम अयम आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक आत्मा, मतलब एक देही, एक किसी वस्तु का, एक किसी देही जीव का कथन करते हैं, आख्यान करते हैं। किसी कोई जीवात्मा है, उसका नाम भी होता है, उसका रूप भी होता है, उसमें कर्म भी विद्यमान होता है। तो सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं, दृश्यमान, प्रत्यक्ष, उन सब का नाम है, रूप है, कर्म है। कुछ वस्तुएं जो आंखों से, चक्षु से दृश्यमान नहीं होती, परंतु कुछ स्पर्श से जानी जाती हैं, कुछ अनुभव से जानी जाती हैं, है ना। तो उनके भिन्न उनकी बात यहाँ पर हम उसको भी हम यहाँ समवेत नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि मन में प्रश्न तुरंत काउंटर क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तर्क उत्पन्न होता है कि भाई कुछ वस्तुएं दिखती भी नहीं है, रूप नहीं होता, जैसे दिशाएं नहीं दिख रही, जैसे
दर्द नहीं दिख रहा, जैसे काल नहीं दिख रहा, तो हाँ, बहुत वस्तुएं होती हैं। तो अभी हम एक जो मोटा मोटा जो यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, पहले उनको लेकर के चलते हैं, जिसकी बात, जो प्रसंग, मोटा ना कहें बल्कि जिसकी प्रसंग यहाँ पर चल रहा है, जिसके विषय पर महत्व प्रकाशित करना चाह रहे हैं, वो नाम रूप और कर्म पर प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए उसके संदर्भ में कहते हुए कह रहे हैं कि ये तीनों एक होते हुए अयम आत्मा, यह जो आत्मा है वो एक, ये तीनों एक में ही है। ये जो त्रिक जो तीन कहे गए हैं वो एक साथ रहते हैं। तो आत्मा एक से आत्मो, अच्छा वही स्पष्ट नहीं हो रहा था, हाँ आत्मन शब्द होता है ना, तो आत्मन से आत्मा, आत्मा उ आत्मो ऐसा करके बना लिया। तो यहां पर ये संधि है आत्मा उ, इन दो पदों की, क्योंकि आत्मन शब्द नकारांत है और कभी भी आत्मा ऐसा बनेगा ही नहीं। कैसा बनेगा? आत्मा, नांत में दीर्घ हो जाता है, तो आत्मांस, आत्मान, आत्मा, संयुक्त पद का लोप करके आत्मा पद बन जाएगा। आत्मा, आत्मानो, आत्मन, आत्मानः, आत्मानम, आत्मनो, आत्मनः, आत्मना, ऐसा रूप बनता है। तो आत्मा ओ एकः, यह आत्मा क्या है? एक होता हुआ, एकः सन, एक होता हुआ, त्रयम, तीनों को, तद एतत् अमृतम, ये जो तीन का संघात था, त्रिक जिनकी बात कही गई थी, नाम रूप कर्म, ये उस एक अमृत आत्मा में ही विद्यमान रहते हैं। अमृतम सत्येन छन्नम, और वो सत्य से आच्छादित रहते हैं। प्राणो व अमृतम, वो जो उस जीव में रहने वाला प्राण है वो अमृतम, अमर है। नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्छन्नः, नाम और रूप भी सत्य है, सत्ता वाले हैं। ताभ्याम अयम प्राणः छन्नः, उनसे यह प्राण, यह जो जीवात्मा है, आच्छादित रहता है। जो आत्मा जिसमें ये त्रिक विद्यमान है, तीन की बात कही जा रही है, वो एक आत्मा में रहते हैं। वो नाम रूप कर्म तीनों चीजें, और जिस आत्मा में विद्यमान रहते हैं वो कहा कि वो अमृत है। उसमें उसके साथ रहने वाला प्राण जो है वो भी अमृत है, और उसमें ये जो सत्ता है नाम की, प्रत्येक का अपना अस्तित्व है, नाम रूप का, वो उसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, संभवतः ये स्पष्ट हो सका हो। कुछ विचार आपका है तो आप रख सकते हैं, जो आपको विशेष स्पष्टता इसमें बनी हो। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? तो आइए कथानक को फिर आरंभ कर लें। आप सभी मौन हो जाते हैं, अवश्य रखिए। मैं चाहती हूं कि आप अपना चिंतन रखें, जिससे कि विचारों का परस्पर आदान प्रदान हो और कुछ नया जो आप सोचते हैं वो और भी जान सकें। ठीक है, तो प्रथम अध्याय इसके साथ ही पूर्ण होता है। यह जो बृहदारण्यक का प्रथम अध्याय, जो सृष्टि की उत्पत्ति अश्वमेध के साथ आरंभ किया था, वह अध्याय
आत्मा के साथ नाम रूप कर्म, पुनः जो अव्याकृत और व्याकृत की जो चर्चा की थी उसको पुनः यहाँ अंत में पुनः उसका स्मरण करते हुए नाम रूप कर्म आत्मा में विद्यमान होते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हुए इस प्रथम ब्राह्मण को पूर्ण किया। द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय पूर्ण किया और द्वितीय अध्याय अब आरंभ हो रहा है। अजात शत्रु का गार्ग्य को ब्रह्मोपदेश 1 से 3 ब्राह्मण तक। ठीक है, तो अजात शत्रु जो हैं वे गार्ग्य को ब्रह्म का उपदेश करते हैं। इसके विषय में ये चर्चा है। तो सर्वप्रथम अध्याय के आरंभ में परमात्मा का नाम लेते हुए मंगल की कामना करते हुए कि इसमें जो ज्ञान है वो जिसको ऋषि कहने जा रहे हैं उसको हम ग्रहण कर सके, जान सके, अतः परम पिता परमात्मा का सर्वप्रथम नाम लिया ओम। दृप्त बालाकिर ह अनुचानः गार्ग्यः आस। दृप्त बालाकी नाम का अनुचानः विद्वान गार्ग्य हुआ। एक कोई दृप्त बालाकी अर्थात बलाका का पुत्र दृप्त था, जो अत्यंत ही जिसको अहम था कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, जो इस प्रकार स्वयं को ज्ञानी मानता था, ऐसा दृप्त बालाकी गार्ग्य हुआ। वह बोला सह उवाच, उसने कहा अजातशत्रु को उसने कहा, क्या कहा, जो अच्छा हाँ, अब उनके विशेषण भी बना लिए साथ साथ। अजातशत्रु काश्यम, जो काशी के राजा थे अजातशत्रु, तो उनको दृप्त बालाकी अनुचान जो गार्ग्य था उसने कहा ब्रह्म ते प्रवाणी, क्या मैं आपको ब्रह्म का प्रवचन करूं, ब्रह्म के विषय में ज्ञान दूं। क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे वो राजाओं के राज्यों में जा जाकर के उनको ज्ञान से ओतप्रोत करते थे, उनके राज्यों में जाकर के विद्याओं का प्रवचन किया करते थे। इसीलिए विद्वानों का सम्मान सर्वत्र होता है। ये जो कथन हमें उपलब्ध होता है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ना श्लोक कभी आपने सुना हो, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान जो का कार्य क्या है, वे सर्वत्र जहां रहते हैं वहां पर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो ये श्लोक हम अपने बालकों को बहुत बचपन में ही, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये स्मरण इसलिए करा देते हैं कि उन्हें विद्या का महत्व पता हो ना। तो जो विद्वान हैं वो सभी राज्यों में जा जाकर के इस प्रकार प्रवचन करते थे। उसी प्रकार गार्ग्य जो विद्वान है वो जाकर के काशी नरेश जो अजात शत्रु हैं उनके राज्य में जाकर के कहता है कि मैं आपको क्या ब्रह्म के विषय में कहूं। यह सुनकर के काशीराज सहस्रम एतस्यां वाचि दद्मः जनकः जनक इति वै जनाः धावन्ति इति। केवल तुम्हारे इस वचन के लिए ही सहस्रम एतस्यां वाची, इस वाणी के लिए ही जो तुमने मुझे कही कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें 1000 गौएं या 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें देता हूं, है ना। जनकः जनकः इति वै जनाः धावन्ति, जनक जनक ऐसा कह करके
कि जनक की ओर भागे जाते हैं कि भाई जो राजा जनक हैं वो बहुत विद्वान हैं, तो जनक ऐसा कह करके उनसे ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उनकी ओर भागते हैं। और तुम मेरे पास आकर के मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूं, तो इसलिए तुमने इतने बड़ा जो अपने आप मुझसे उपक्रम किया है, कथन किया है, तो उसके लिए मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं या 1000 गौएं देता हूं। क्योंकि उसने सहस्रम शब्द ही केवल कहा, तो उससे जो अर्थापत्ति से स्पष्ट हो वो लगा लेंगे। सह उवाच, गार्ग्यः, उसने गार्ग्य को कहा, क्या कहा? य एव असौ आदित्ये पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्मोपासे इति, कि यह जो आदित्य में पुरुष दिखाई दे रहा है, आदित्य जो सबका आत्मा है, आदित्य जो समस्त जड़ चेतनों को धारण कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उनमें जीवनी शक्ति संचरित कर रहा है, जो अपनी पृथ्वी का या अपनी गैलेक्सी का, अपनी आकाश गंगा का एक ही स्वामी है। वह जो सूर्य है, जो सभी ग्रह नक्षत्रों को आकर्षित कर रहा है, वह जो सूर्य है, यह इसमें जिस पुरुष को देखते हो, वही क्या है, उसको ही मैं ब्रह्म मानता हूं और उसकी मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूं। ठीक है, उपासते का उत्तम पुरुष में क्या बन गया? उपासे, उसकी मैं उपासना करता हूं। इति, इस प्रकार उपदेश दिया कि मने जो सूर्य है, सूर्य में जो पुरुष दिखाई दे रहा है, जो देवता, उसकी दिव्यता दिखाई दे रही है, वही ब्रह्म है। उसने इस प्रकार अजातशत्रु को जब कहा, तो मामा एतस्मिन् सर्वदिष्ठाः अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहम एतम उपासे इति। क्या कहा? नहीं नहीं, मामा एतस्मिन् संवदिष्ठाः, क्या कहा कि इस आदित्य विषय, जो आदित्य की बात कही कि इसमें ब्रह्म है, इसके विषय में पहले चर्चा करो, है ना? क्योंकि अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा, सभी प्राणियों के सिर पर ये क्या है? प्रकाशक रूप में राजा होकर के यह जो आदित्य है, ये बैठा हुआ है। अतः ऐसे ही यदि तुम कहते हो कि ये ब्रह्म है, तो ऐसे मत कहो, पहले इसके विषय में चर्चा करो। अहम एतम उपासे, मैं भी इसको इस रूप में उपासना करता हूं। सह यह एतम एवं उपास्ते अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। क्या कहा? जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वो सभी भूतों में श्रेष्ठ हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, वो सबका शिरोमणि हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। परंतु पहले उसकी विषयक चर्चा करो, क्योंकि यह तो एक जो ये सूर्य है, ये एक भौतिक पदार्थ है जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। ये एक भौतिक शक्ति है। तो जब तक इसके विषय में हम ब्रह्म की जो बात आपने कही, ब्रह्म के विषय में जब तक चर्चा नहीं करेंगे, तब तक मूर्धा नहीं हो सकता, उनका शिरोमणि नहीं हो सकता। अतः जो इसकी ब्रह्म की चर्चा करता है, वो शिरोमणि हो जाता है। तो इसलिए इसके विषय का जो है व्याख्यान करें। ठीक है, तो पहले उसने जो सूर्य को ब्रह्म बताया,
उसका उन्होंने खंडन किया कि सूर्य क्या है, ब्रह्म नहीं है, ये तो भौतिक दिखने वाली शक्ति है। परंतु हाँ, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसको ब्रह्म को स्पष्टता से कहें, क्योंकि जो ब्रह्म को इस रूप में देखता है, उसके विषय में चिंतन करता है, समझता है, वो मूर्धा हो जाता है, वह भी राजा हो जाता है। ठीक है, तो अब वो चर्चा कर रहे हैं भिन्न भिन्न जो दैवीय शक्तियां हैं, दैवीय पदार्थ हैं, उनमें ब्रह्म का दर्शन करेंगे क्रमशः। जो कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसको हम इसके साथ साथ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ ले, कोई विचार आपका सुंदर सा है वो आप कह सकते।